Hi students, in previous lecture we are starting the unit number 2 part 1 Poisson distributions, right? तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि एग्जाम्पल स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हमने तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक एग्जाम्पल देखे थे, राइट? देन इसके आगे के एग्जाम्पल अब हम इस वीडियोस में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 10 कि वो क्या है। इन अ बुक ऑन एन एवरेज देर आर 3 मिसप्रिंट्स इन 5 पेजेस, राइट? Using Poisson distributions, find the number of pages having more than 2 misprints in that book of 100 pages. Okay? कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि इन अ बुक ऑन एन एवरेज देर आर 3 मिसप्रिंट्स इन 5 पेजेस। मतलब कि हमारे पास जो 5 पेजेस है उसमें से कि बुक में जो 5 पेजेस है उसमें से 3 पेज में मिस प्रिंट्स है। ओके, तो हमारा यहाँ पे पी क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली हमें यहाँ पे एम मिल जाएगा इस एग्जांपल में, राइट? तो एम हमारा क्या हो जाएगा कि 3/5। ओके, 3 मिसप्रिंट है इन आउट ऑफ 5 पेजेस, राइट? तो यहाँ पे वो हमारा m हो जाएगा कि m इज इक्वल टू 3/5, राइट? देन यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस हैविंग मोर देन 2 मिसप्रिंट्स इन दैट बुक ऑफ 100 पेजेस, राइट? हमें क्या फाइंड करना है कि मोर देन 2 मिसप्रिंट्स इन बुक। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि सबसे पहले m लिखेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 मिसप्रिंट्स की फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे m फाइंड करेंगे। m किसका यूज करके फाइंड करना है कि ऑन एन एवरेज देर आर 3 मिसप्रिंट्स इन 5 पेज, राइट? 3 मिसप्रिंट है कि आउट ऑफ 5, राइट? तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली m मिलेगा कि m इज इक्वल टू 3/5, राइट? 3/5 है तो हम यहाँ पे 3/5 करेंगे तो विच इज इक्वल टू 0.6, राइट? सो m इज इक्वल टू वैल्यू मिली 0.6. Then using Poisson distribution find the number of pages having more than 2 misprints. More than 2 misprints के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, more than 2 है। more than 2 मतलब क्या हो जाएगा, px more than 2 equal to question mark, right? एंड हमें क्या फाइंड करना है कि मोर देन 2 मिसप्रिंट्स इन दैट बुक ऑफ 100 पेजेस, राइट? हमें यहाँ पे द नंबर ऑफ पेजेस मतलब 100 पेजेस में टोटल कितनी मिसप्रिंट्स है वो हमें फाइंड करनी है लास्ट में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2 फाइंड करेंगे, देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 100 पेजेस से, तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ बुक, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x की फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, राइट? हर एक एग्जाम्पल में यही फॉर्मूला यूज करनी।
हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2 इक्वल टू x मोर देन 2 है, मतलब क्या होगा यहाँ कि मोर देन 2 मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, राइट। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस डेस डेस डेस, राइट, ये होगा। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का हम टोटल करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 1, कि सिग्मा pxi इज ऑलवेज 1, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 1 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से यहाँ पे हमें वैल्यू क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस डेस डेस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3 से हमें वैल्यू चाहिए, तो 1 में से माइनस क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप ब्रैकेट में डायरेक्टली ही लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, राइट। देन इसके बाद इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, राइट। अब हम ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, उसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट e रेज टू माइनस m है, तो m इज इक्वल टू 0.6, तो e रेज टू माइनस 0.6 इंटू 0.6 रेज टू 0 अपन x फैक्टोरियल है, सो 0 फैक्टोरियल प्लस p ऑफ 1 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने 0 पुट किया उसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं कि e रेज टू माइनस 0.6 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 0.6 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट की, देन इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे e रेज टू माइनस 0.6 सेकंड में भी है एंड थर्ड में भी, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, e रेज टू माइनस 0.6 इंटू ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा, 0.6 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस 0.6 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस 0.6 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू माइनस 0.6 इक्वल टू वैल्यू क्या है, 0.5488, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5488 इंटू ब्रैकेट 0.6 रेज टू 0 इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल तो अपन 1 प्लस 0.6 रेज टू 1 है तो 0.6 ही रहेगा एंड 1 फैक्टोरियल सो 1 प्लस 0.6 स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर है मतलब 0.36 अपन 2 फैक्टोरियल है, तो 2 को 1 तक लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो 2 इंटू 1, राइट। सो इक्वल टू 1 माइनस 0.5488, राइट, इंटू ब्रैकेट 1 अपन 1 इक्वल टू 1 प्लस 0.6
प्लस 0.36 अपन 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.18, राइट। सो इक्वल टू 1 माइनस 0.5488 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.6 प्लस 0.18, तो वो हो जाएगा कि 1.78, राइट, वो हो जाएगा 1.78। अब 1.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5488 से, तो इक्वल टू 1 माइनस 0.5488 इंटू 1.78, सो इक्वल टू हमें मिलेगा 0.9769। ओके, अब 1 माइनस 0.9769, सो इक्वल टू लास्ट में प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 0.0231। तो ये हमें मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2, राइट। जो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2, तो वो हमें यहाँ पे मिला, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेजेस हैविंग मोर देन 2 मिसप्रिंट्स इन दैट बुक्स ऑफ 100 पेजेस, राइट। हमें मोर देन 2 मिसप्रिंट्स है, तो जो हमने मिसप्रिंट फाइंड की प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या करना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जो भी हमें प्रोबेबिलिटी मिली उसमें से उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पेजेस पूछा है, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 0.0231 इंटू टोटल पेजेस कितने हैं 100 इक्वल टू वैल्यू कितनी मिलेगी कि 2.31, राइट। अब हमें नंबर ऑफ पेजेस चाहिए, 2.31 है तो उसे हम 2 लिख सकते हैं ना, पेजेस 2.31 तो नहीं होंगे, तो हम इसे लिखेंगे 2, राइट। तो यहाँ पे मिसप्रिंट कितने पेज में है, नंबर ऑफ पेज में 2 पेज में। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 0.5% defective articles. If a sample of 100 articles is taken from the production, find the probability of getting 2 or more defective articles. Right? यहाँ पे हमें आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है, यह फैक्ट्री प्रोड्यूस 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल। ओके, 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल्स है, मतलब नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे 0.5% है, तो 0.95% जो है वो नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल होंगे। एंड इन अ सैंपल ऑफ 100 आर्टिकल्स, क्या आर्टिकल का टोटल सैंपल मतलब n यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 100 इज टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल, मतलब 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल फाइंड करने हैं हमें। ओके, 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डिफेक्टिव आर्टिकल्स दिया हुआ है 0.5%, तो वो हमारा P हो जाएगा। सो हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 कि P इज इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पे 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल्स कि 0.5% है, तो वो क्या हो जाएगा कि 0.5 अपन 100
सो इक्वल टू 0.005, राइट। सो P हमारा हुआ यहाँ पे 0.005। नेक्स्ट क्या है कि सैंपल ऑफ 100 आर्टिकल्स, मतलब 100 इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 100 लिखेंगे। देन फाइंड क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर डिफेक्टिव्स आर्टिकल, कि जो आर्टिकल है वो 2 से ज्यादा डिफेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 2, राइट। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 2, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे p है, n है, तो दोनों का यूज करके क्या फाइंड करेंगे, मीन। तो मीन इज इक्वल टू m इक्वल टू n इंटू p। सो n हमारे पास यहाँ पे कितना है 100 इंटू p 0.005, राइट। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 से, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि 0.5, राइट। तो m हमारा क्या हुआ 0.5। अब हमें फाइंड क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 2, राइट। सो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x की फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, ओके। हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 और मोर डिफेक्टिव्स आर्टिकल्स, राइट। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू, राइट। 2 और मोर है, 2 और मोर मतलब डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितने होंगे 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, राइट। तो हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल कोई भी प्रोबेबिलिटी हो उसका टोटल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का टोटल कि सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 में से माइनस करेंगे कि हमें 3, 4, 5, 6 की फाइंड करनी है, तो हम 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, राइट। सॉरी, हाँ 2 और मोर है, 2 और मोर मतलब हमें यहाँ पे 2 भी जो आर्टिकल है वो डिफेक्टिव है, मतलब हम यहाँ पे P0 प्लस P1 का जो प्रोबेबिलिटी है उसे 1 में से माइनस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन और इक्वल टू 2 है, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा, टोटल 1 माइनस 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल्स, मतलब क्या होगा 2 से कम की जो वैल्यू है उसमें से प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से हम माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, कि 2 से कम की जो भी प्रोबेबिलिटी है उसे हम 1 में से माइनस करेंगे, तो हमें 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी मिली, तो इक्वल टू 1 माइनस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि 1 माइनस P0 प्लस P1, बट इसे कहाँ पे रखना है, ब्रैकेट में ही इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, Px लेस देन 2 है, तो यहाँ पे P0 प्लस P2 हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला है उसमें P0 एंड P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट
P0, x is equal to 0. So e raised to minus m is equal to 0.5. तो e raised to minus 0.5 into 0.5 raised to 0 upon 0 factorial. Right? Plus P1. So plus e raised to minus 0.5. 0.5 raised to 1 upon 1 factorial bracket over. So equal to 1 minus, यहाँ पे e raised to minus 0.5 है और यहाँ पे भी है, तो e raised to minus 0.5 को कॉमन लेंगे. सो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 0.5 raised to 0 अपन 0 factorial प्लस 0.5 raised to 1 अपन 1 factorial. सो इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू माइनस 0.5 की वैल्यू एग्जाम्पल में है कि 0.6065 इंटू ब्रैकेट 0.5 रेज टू 0 1 0 फैक्टोरियल सो अपन 1 प्लस 0.5 रेज टू 1 सो 0.5 upon 1 factorial, so 1 equal to 1 minus 0.6065 into bracket 1 plus 0.5, so equal to 1 minus 0.66 इन दोनों को 65 1 plus 0.5 so 1.5 equal to 1 minus 0.6065 into 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 0.6065 into 1.5 is equal to 0.9975 माइनस 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0.09025, राइट. तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या मिली कि 0.09025. ओके, तो ये हमें मिली 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल्स in a factory produce, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल 27 का बी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक ऑफ 200 पेजेस इज 0.01. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 देयर इज नो मिस्टेक एंड नंबर 2 देयर आर at the most 2 printing mistake in the page. ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, e raised to minus 2 इक्वल टू 0.135, राइट. तो हमें बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक. सबसे पहले दी हुई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक ऑफ 200 पेजेस इज 0.01. प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब जो 0.01 है वो हमारा क्या हो जाएगा, P, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि P इज इक्वल टू 0.01. ओके, देन कि बुक ऑफ 200 पेजेस में, मतलब हमारा n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 200. देन नेक्स्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो मिस्टेक. देयर इज नो मिस्टेक मतलब क्या फाइंड करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, राइट. नंबर 1 पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड करनी है. देयर इज नो मिस्टेक मतलब x 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल,
तो क्वेश्चन मार्क, देन देर आर एट द मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज, राइट। तो नंबर 2 हमें क्या फाइंड करनी है? सो हमें यहाँ पे 2 या 2 से कम की जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 2 या 2 से कम मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड 2। 2 या 2 से कम मतलब यहाँ पे क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू, राइट। तो हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टपल हमारे पास p है एंड n है, तो इन दोनों का यूज करके पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का m फाइंड करेंगे, मीन कि m इज इक्वल टू n इंटू p, इक्वल टू n 200 इंटू 0.01, तो 200 इंटू 0.01 इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है वो हमारा हो गया मीन, राइट। m इज इक्वल टू हमें 2 मिला, तो फर्स्ट टपल हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी x की फॉर्मूला लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, राइट। देन नंबर 1 क्या फाइंड करना है कि देयर इज नो मिस्टेक, राइट। तो नंबर 1 हम लिखेंगे कि देयर इज नो मिस्टेक, राइट। देयर इज नो मिस्टेक के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो मिस्टेक है मतलब हमारा जो x है वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू e रेज टू m है, m इज इक्वल टू 2, सो e रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल, राइट। अब e रेज टू माइनस 2 की वैल्यू एग्जाम्पल में क्या दी हुई है? तो e रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0.135, सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0.135 इंटू 2 रेज टू 0, 2 की पावर 0 है, सो ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सो 0.135 इंटू 1 इक्वल टू हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी 0.135। तो नो मिस्टेक इन प्रिंटिंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली? 0.135 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो प्रिंटिंग मिस्टेक, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी मिली 0.135। तो नंबर 1 जो हमें p ऑफ 0 फाइंड करना था वो हमने फाइंड किया। देन क्या है? अब नंबर 2 फाइंड कर। नंबर 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू, तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है कि देर आर एट द मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक, कि नंबर 2 लिखेंगे एट द मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक, राइट। एट द मोस्ट 2 है मतलब क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। लेस देन और इक्वल टू 2 है मतलब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। लेस देन और इक्वल टू है मतलब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को भी प्लस करेंगे। अब क्या करना है? हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, उसमें p0, p1 एंड p2 की वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वल टू e रेज टू माइनस m है, m इज इक्वल टू 2,
सो e रेज टू -2 इंटू 2 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस p ऑफ 1, सो e रेज टू -2, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, सो 2 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू -2, 2 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल, राइट। अब तीनों में e रेज टू -2 इज कॉमन, राइट। सो इक्वल टू e रेज टू -2 इंटू ब्रैकेट 2 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या है कि 2 रेज टू स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे e रेज टू -2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या है एग्जाम्पल में कि 0.135, सो इक्वल टू 0.135 इंटू ब्रैकेट 2 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल, सो 2 रेज टू 0 इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू 1, सो इक्वल टू 2 अपन 1 फैक्टोरियल, सो अपन 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, राइट। सो इक्वल टू 0.135 इंटू ब्रैकेट 1 अपन 1, सो इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 अपन 2 है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 0.135, 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 5. Now 0.135 into 5, 135 into 5, so equal to हमें मिलेगा 0.675, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिली 0.675 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 इक्वल टू 0.675, राइट। तो हमें इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना था कि नो प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड की, देन एट द मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज, मतलब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड की। ओके, आपको पता होना चाहिए कि हर एक टू यूज करना है, कब ओनली लेस देन यूज करना है, कब मोर देन या फिर मोर देन इक्वल टू यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके।